आज ही से जीवन के हर पल का आनंद उठा लो। आज ही से मन की एक नई शांति पालो। समय आ गया बदलने का, समय आ गया कुछ करने का। अब उठा लो आनंद प्रतिदिन के जीवन का। आनंद लो प्रतिदिन का जीवन का में स्वागत है। मुझे खुशी है कि आज आप जुड़े। मैं विश्वास करती हूँ कि जिस विषय पर आज हम चर्चा करेंगे वो आज ये कार्यक्रम देखने वाले आप दर्शकों के लिए बहुत जरूरी है। अभी मैंने कुछ अध्ययन किया और सच में थोड़ा अध्ययन किया धन, पैसे और कर्जे के बोझ के विषय पर, जिससे बहुत से लोग लिए चलते हैं और मुझे आश्चर्य हुआ और मैंने जो संख्याएं देखी उससे मैं सचमुच हक्का बक्का हो गई। आज आपके साथ उन संख्याओं को बांटने के द्वारा मैं शुरू करना चाहती हूँ। हमारे साथ विशेष मेहमान भी हैं, एक ऐसे व्यक्ति जो इस क्षेत्र में माहिर हैं कि कैसे अपने धन का सही उपयोग करें, और मेरा विश्वास है कि ये कार्यक्रम आज आपके लिए बहुत लाभदायी होगा। क्या आप जानते हैं कि सामान्यतः हाई स्कूल का हर एक ग्रेजुएट जानता है कि अमीबा क्या है, परंतु इस बारे में कुछ नहीं जानते कि अपनी चेकबुक का संतुलन कैसे करें या क्रेडिट कार्ड के भयानक कर्जे में गिरने से कैसे बचें। उनमें से कुछ लोगों ने जिम्मेदारी नहीं सीखी है, शायद उन्होंने धीरज नहीं सीखा है। बहुत से लोग वो सब जो उनके माता पिता ने 50 वर्षों में कमाया उससे वे रातों रात कमाना चाहते हैं, और आज हमारा समाज लोगों को वो करने देने के लिए मार्ग तैयार करके देता है, परंतु ये बाइबल का तरीका नहीं और ये वो मार्ग नहीं जो लंबे समय की खुशी उत्पन्न करेगा। उदाहरण के लिए 71% अमेरिकन कहते हैं कि कर्जा उनके घर के जीवन को दुखी कर रहा है। कर्जा ही बहुत से तलाक के लिए बुनियादी कारण है। ये कई बार लालच से जुड़ा होता है। कर्जा आपकी आज़ादी चुरा लेता है। 71% अमेरिकन तनख्वाह से तनख्वाह तक जीते हैं। इसका मतलब यह है कि 71% अमेरिकन आर्थिक बर्बादी से केवल एक तनख्वाह की दूरी पर हैं। 1980 में लगभग 5 लोग दिवालिये हो गए। पिछले वर्ष 20 लाख लोग दिवालिया हो गए, और जानते हैं उनमें से अधिकतर लोग आपके ये सामान्य अमेरिकन के समान क्रेडिट कार्ड के बड़े कर्जे में डूबे हैं। कई बार हम इस तरह की संख्याओं को सुनते हैं। यदि हम उन संख्याओं में से एक हैं तो हम सबसे पहले ये कहना चाहेंगे कि मैं कुछ नहीं कर सकता, ये सब ऐसे ही हो गया, मेरा नसीब ही खराब था, मुझे अच्छी शुरुआत नहीं मिली, वगैरह वगैरह वगैरह। शायद ये आप में से कुछ लोगों के लिए सही हो, परंतु इसके अर्थ नहीं कि आपके लिए उन्नति का कोई मार्ग नहीं। इसका यह अर्थ नहीं कि बदलाव का कोई मार्ग नहीं है। निश्चय ही हमें ये जान लेना चाहिए कि जब हमें जिम्मेदारी लेनी चाहिए तब हम बहाने बनाते हैं। ये एक ऐसा क्षेत्र है जिसके विषय में हमें सच में देखना जरूरी है, क्योंकि परमेश्वर हमें स्रोत देते हैं। उसकी संतान होने के नाते वो हमें स्रोत देता है, और मैं विश्वास करती हूँ कि वो हमें उन स्रोतों के लिए जिम्मेदार ठहराएगा। मैं चाहती हूँ कि मेरे धन के साथ मैं जो कुछ कर सकती हूँ उसमें मैं बहुत ही उत्तम करूँ, और मैं ये दिखाना चाहती हूँ कि परमेश्वर जो स्रोत मुझे देता है उसके लिए मैं जिम्मेदार हूँ, क्योंकि यदि मैं खुद को जिम्मेदार दिखाऊं तो मैं विश्वास में आगे बढ़ सकती हूँ और उससे मुझे और अधिक देने के लिए भरोसा कर सकती हूँ। आइए मिलते हैं बॉब कैट से। हाय बॉब, आपसे मिलकर खुशी हुई। अच्छी बात। हम आपसे बस कुछ ही महीनों पहले मिले। आपने मुझे कुछ किताबें और साहित्य भेजे, उसे पढ़ने में मेरी अगुवाई हुई, ऐसा मैंने महसूस किया। तो फिर ये कर्जे के विषय के बारे में बताएं। आप क्या सोचते हैं कि लोगों को इस क्षेत्र में क्या चाहिए? और मैं सोचता हूँ ये डरावना हो चुका है, जैसे आपने संकेत किया, ये एक सांख्यिकी है, और मैं सोचता हूँ कि ये शुरू में होता है जब लोग मेरे पास सलाह लेने के लिए आते हैं। वे सच में आराम चाहते हैं, कोई आत्मिक सिद्धांत नहीं चाहते, कोई योजना नहीं चाहते, बस वो उसमें से आज़ाद होना चाहते हैं, छुटकारा चाहते हैं। परंतु आपको शुरू से आरंभ करना होगा, आपको होशे की चेतावनी के साथ शुरू करना होगा। मेरे लोग ज्ञान की कमी के कारण नाश होते हैं। आप कॉलेज से बाहर आ सकते हैं, जैसे आपने कहा डिग्री तो है, परंतु चेकबुक संतुलन करना नहीं जानते। मैंने अभी डराने वाली ऐसी गिनती को पढ़ा है। कॉलेज के बेरोजगार विद्यार्थी सामान्यतः 3 क्रेडिट कार्ड रखते हैं, और प्रति क्रेडिट कार्ड के पीछे उन्हें $8,000 चुकाने होते हैं। यदि वे कम से कम राशि चुकाएं तो अगले 27 वर्ष तक वे बस चुकाते रहेंगे। वाह, और उन्हें कोई नौकरी नहीं, और उनके पास कोई नौकरी नहीं है। इसे पढ़ने के बाद मैंने छोटा सा इंटरव्यू भी देखा। वे इंटरव्यू में कह रहे थे कि ये निश्चय ही बहुत ही अच्छा मार्ग है, इसे कोई नहीं हरा सकता, मुझे बस सब कुछ अभी चाहिए, इसलिए क्रेडिट कार्ड सबसे अच्छा मार्ग है कि मैं उसे अभी प्राप्त कर लूँ, और मुझे नौकरी मिल जाएगी तो मैं चुका दूंगा। हम में से वे लोग जो संसार में काफी समय से वे जानते हैं, जब आप अपने क्रेडिट कार्ड का कर्जा बढ़ाना शुरू करते हैं तो ये केवल ऐसा नहीं कि नौकरी मिल जाने पर आप सब चुका देंगे, यह तो आपके अंदर से जीवन खींच लेता है, आपको नाश करता है। ये उस तरह की परेशानी है जिसे हमारे समाज ने सहायता दी है, और सच में इसने लोगों को ऐसे जीने के लिए
प्रोत्साहित किया है, जबकि अंतिम परिणाम बहुत ही भयानक, दुखदाई है और कई बार पूरी आर्थिक बर्बादी है। बिल्कुल सही। धन की इन समस्याओं के कारण तलाक होते हैं, वे तनाव लाते हैं और हमारे स्वास्थ्य में परेशानी लाते हैं। आज हमारे समाज में हमारे लिए इतना उपलब्ध है और हमसे कहा गया है कि हम इसके लायक हैं। इस कारण लोग धीरज का ईश्वरीय सिद्धांत नहीं बना पाते हैं, और जैसे आप थोड़ा जमा करते हैं तो आगे जाकर आप बहुत जमा कर लेते हैं। आप देखिए, लोग यहाँ पर इसे इस रीति से नहीं समझते कि यह आत्मिक और स्वाभाविक समस्या है, विशेष करके गैर मसीही। इसलिए मुझे आपके कॉन्फ्रेंस में बड़ा आनंद आता है, क्योंकि आप आत्मिक दृष्टिकोण से व्यवहार करते हैं। और मैं पूरे अपने हृदय से विश्वास करता हूं कि यदि आप नहीं समझते हैं कि ये दुष्टात्मा के कारण ये कर्जा वहां पर आ रहा है और आप अधिक खर्च करते हैं, तो आप बस पहाड़ के आसपास घूमते रहेंगे, उसे स्वाभाविक में हल करने की कोशिश करेंगे, गोल गोल चक्कर मारेंगे। परंतु लोगों को परमेश्वर के पास शांति से बैठा कर कहना, ठीक है, क्या है, यह आत्मा लालच की है, या चाहिए की आत्मा है, या पारिवारिक या पीढ़ी का श्राप है, या मुझे क्या या चाहिए? शायद संयम की कमी। हाँ, आपके पास जितना पैसा है, में। यदि आप उससे अधिक खर्च करते तो आप समस्या में आ जाएंगे। हाँ, ये सच में इतना उलझा हुआ नहीं है। बिल्कुल जितना सही। है, यदि उससे अधिक खर्च करते हैं तो निश्चय ही आप समस्या में आ जाएंगे। और यहाँ तक ये छिपा हुआ है, क्योंकि सामान्य रूप में अमेरिकी $1 कमाता है तो वो $1.22 खर्च करता है। इसलिए पहले आपको ये समझ में नहीं आएगा कि आप अपनी आय से अधिक खर्च कर रहे हैं। इसलिए जैसे आपने कहा, इसके लिए 3, 4, 5 वर्ष लगते हैं, फिर आपको पता चलता है वो आप तो कर्जे में डूबे हैं। और अचानक आप उस समस्या से तुरंत उपाय चाहते हैं जिससे आपने कई वर्षों से बढ़ा कर रखी है, और आप उसे नहीं पाएंगे जब तक कि आप आत्मिक सिद्धांतों का उपयोग नहीं करते, उसे लागू नहीं करते हैं। कई बार वे उसे सुनना भी नहीं चाहते, वे चाहते हैं बस मुझे कर्जे से बाहर निकलना एक है। गिनती मेरे सामने यहाँ है जो मुझे पढ़ने के लिए नहीं मिलती, वो ये कि इसके पहले कि आप जाने कि आप गंभीर समस्या में हैं, आप क्रेडिट कार्ड पर लगभग 5 वर्षों तक जीने की कोशिश कर सकते हैं। यही पर तो धोखा है। जैसे मानो आप इसे आप खरीद सकते हैं और 18 महीनों तक कोई किश्त नहीं देनी है। खैर, किसी भी तरह से कैसे न कैसे वे लोग पैसा कमाते हैं। कोई भी वो सब वस्तुएं मुफ्त में नहीं पाता, इसलिए ये कहीं न कहीं बनते जाता है। सही है। कहीं न कहीं ये बढ़ता है, और भ्रम ये है कि 18 महीने उस समय तक मैं कुछ करूंगा, परंतु दुख की बात है कि बहुत से लोग उस समय तक कोई काम नहीं करते और वे उस समय तक कुछ और 4-5 वस्तुएं खरीद लेते हैं जिनके विषय वे सोचते हैं कि वे उसके बगैर जी नहीं सकते। ये सच में आश्चर्य की बात है बॉब कि हमारे पास कितनी वस्तुएं हैं और हम सोचते हैं कि हमारे पास जो वस्तुएं होनी चाहिए, यदि हमें उनके बिना रहना पड़े तो हम रह सकते हैं। वो तो हमारे जीवन की उत्तमता उतनी नहीं बढ़ाती हैं। वो शायद कुछ समय का आनंद दें या थोड़ी सहूलियत दें, परंतु हमें ये सीखना होगा कि हम उन वस्तुओं की ओर कैसे देखें और कहें कि क्या वो मुझे इतना ज़रूरी है कि मैं उसके लिए कर्जे में चले जाऊं, या मुझे कुछ पैसे बचाकर बाद में उसे खरीदना होगा। इसीलिए तो कई गैराज बिक चुके हैं। हमारे पास इतनी वस्तुएं हैं। नीति वचन 27-23 सच है। वो कहता है, अपनी भेड़ बकरियों की दशा भली भांति जान लें। निश्चय ही 5000 वर्ष पहले भेड़ बकरियां तो हमारा घर, हमारी कार, हमारा बैंक अकाउंट हुआ करता था, परंतु यह परमेश्वर की ओर से सुझावनी, ये आज्ञा है। और हम लोग तो भंडारी है, हम किसी बात के मालिक नहीं है। देखिए, परमेश्वर में वस्तुएं देता है और वो सोचता है कि हम स्वर्ग के राज्य में राज करने के लिए तैयार हो रहे हैं। हम भंडारी, और परमेश्वर हमें ये देकर कहता है कि मैं चाहता हूं कि तुम इस दशा को समझ लो। यदि आप कर्जे से बाहर आना चाहते तो ये जरूरी है कि हम ये समझ ले कि आत्मिक समस्या है। शैतान चाहता है कि आपको कर्जे का गुलाम बना दें, परंतु साथ ही स्वाभाविक समस्या है। आपको अपनी भेड़ बकरियों की दशा जाननी है। इसका अर्थ क्या है? एक साधारण बैलेंस शीट कि आपके पास में क्या है और आपको क्या चुकाना है। जब लोगों को मैं सलाह देता हूं तो वो अचरज में डाल देते हैं। जब मैं उनसे पूछता हूं, मैं हमेशा यहीं से शुरू करता हूं, सच में दशवांश और भेंट से शुरू करता हूं, और मेरे पास ऐसे देखते हैं। और मैं जानता हूं कि आगे बढ़ने का समय, आइए ज्यादा व्यवहारिक हो जाए, फिर दशवांश और भेंट के विषय में बातें करेंगे। मैं कहता हूं, आप किसके मालिक हैं? वे इस तरह से सामान्य विचार रखते हैं। हाँ, मैं सोचता हूं कि मेरे पास इतनी नगद राशि है, मेरे पास घर है। फिर हम उस बैलेंस शीट के दूसरी ओर जाते हैं, आपको क्या चुकाना है। सामान्यतः उनकी समस्या जितनी गहरी होती है उतने ही कम उनके पास कुछ होता है, और वे बस इनकार में चले जाते हैं। कर्जे से बाहर आने का पहला कदम, यदि आप कर्जे में हैं तो हम कर्जे से बाहर निकलने में आपकी मदद करना चाहते हैं, और यदि आप कर्जे में नहीं तो हम चाहते हैं कि आप बाहर ही रहें। सही है। इसलिए आज के इस कार्यक्रम में हम बहुत व्यावहारिक होना चाहते हैं। इसलिए कर्जे से बाहर निकलने का पहला कदम है कि अपनी भेड़ बकरियों की दशा जान लें। आपको जानना है कि आपके पास क्या है
और ये भी कि आपको क्या चुकाना है। आपको ये जानना है कि आपके पास जो है उसमें से कितना कर्ज मुक्त है, और आपको जानना है कि आपको कितना चुकाना है जो सच में आपका नहीं है, वो बैंक का है या वो आधा बैंक का है या और कुछ। ये 4 कदम की क्रिया है। मैंने कोशिश की है कि इसे सरल बनाए रखूं। सच में मुझे पसंद है जब लोग मेरे पास आकर कहते हैं कि उन्होंने किताब पढ़ी है, और ये सच में सरल है, मैं इसे समझ गया। आप एक बैलेंस शीट बनाएं, आपका क्या है, आपको क्या चुकाना है। ये मानो आपका एक स्कोर कार्ड है, एक समय एक पॉइंट आपको मिलता है। फिर आप अपनी आय का एक सरल स्टेटमेंट बनाएं जो बताता है कि आपने क्या कमाया है और क्या खर्च करते हैं। और नित्य रूप में फिर से मैं उनके साथ में बैठता हूं और कहता हूं आप क्या कमाते हैं, तो उनके पास अच्छा उत्तर होता है। परंतु यदि वे परेशानी में है तो जब मैं उनसे पूछता हूं कितना खर्च करते हैं, तो वे हमेशा यही उत्तर पाता हूं, मालूम नहीं, मेरी आय से अधिक है। हाँ। आज्ञा कहती है कि आपको जानना चाहिए। यदि आप जिस गड़बड़ी में उसमें से बाहर निकलने की आशा रखते हैं तो आपको जानना चाहिए, आपको लिख लेना होगा, क्योंकि यही आय का स्टेटमेंट आपकी बैलेंस शीट की समस्याओं को हल कर सकेगा। मैं एक ऐसे व्यक्ति को जानती हूँ जिनके साथ बिल्कुल मैंने सही कहा। व्यक्तिगत रूप में व्यवहार किया था, जिसमें ऐसा दिखता था कि उनमें भविष्य में देखने की कोई योग्यता नहीं थी। दूसरे शब्दों में यदि वे अपनी चेकबुक की ओर देखें और उनके पास $212 है तो वे सोचते हैं कि वे कुछ खरीद सकते हैं, और वे ये नहीं जानते कि अगले हफ्ते गैस और बिजली का बिल आने वाला है और मैं भूल गई कि मुझे अगले हफ्ते ग्रॉसरीज भी खरीदनी है। तो उन्होंने अपना पैसा खर्च कर दिया और अगला हफ्ता आता है और करने के लिए एक ही पर्याय बच जाता है कि वे उसके लिए अधिक पैसा चुकाएं या फिर गैस कंपनी या इलेक्ट्रिक कंपनी से परेशानी उठाएं। मैंने इस व्यक्ति से भविष्य की ओर देखने के विषय में कोशिश की थी कि आपको भविष्य में देखना है। बिल्कुल सही। और बहुत कुछ होता है, जैसे टायर पंचर हो जाता है, आपकी कार खराब हो जाती है, आपका बच्चा बीमार हो जाता है। लोगों का सबसे पहले इस लक्ष्य निर्धारण में मैं मदद करता हूं कि हमेशा सबसे पहले आप इस कर्जे के साथ में क्या करेंगे। वास्तव में दशवांश के बाद का ये दूसरा लक्ष्य है, परंतु यहां बहुत प्रतिरोध होता है। इस कर्जे के साथ में क्या करें, उसके बाद में सबसे पहले आपको इमरजेंसी फंड निकाल कर रखना होगा। जैसे वे कर्जे से बाहर आ जाते हैं तो अगली बात वे अजीब करते हैं, स्टॉक्स में चले जाते हैं, बॉन्ड्स में चले जाते हैं, वे खोए समय की भरपाई करना चाहते हैं। नहीं, बस इमरजेंसी फंड रखें, क्योंकि बहुत सी बातें होती हैं। देखिए, नकारात्मक होने के लिए नहीं, परंतु हम सबको अकस्मात जरूरत पड़ सकती है। हम सबके सामने कुछ न कुछ आता है। बिल्कुल सही। आप उत्पत्ति की किताब में से इन 2 व्यक्ति को उदाहरण पढ़े बिना बाहर नहीं आ सकते, यूसुफ और नूह, जिन्होंने अनपेक्षित के लिए तैयारी करके रखी। आपके पास में इमरजेंसी फंड्स होने चाहिए। आपको अकाल के लिए भोजन वस्तु रखना है, इसके विषय में कोई शक नहीं है। इस हफ्ते हमारे सामने धन के विषय में आई हुई बातों में से मैं केवल 4 बातों के विषय में ही सोच सकती हूँ जो मैं पिछले हफ्ते नहीं जानती थी। घर की वो 4 अलग अलग बातें जिसकी ओर ध्यान देना जरूरी है, और पिछले हफ्ते मैं उसके विषय नहीं जानती थी कि इस हफ्ते मुझे वो पैसा खर्च करना पड़ेगा। तो यदि आप में उन बातों से निपटने की योग्यता नहीं है तो अंत में वो आपको निराश कर देती है, तनाव में लाती है, और ये आपके परिवार में भी समस्या ला सकता है, क्योंकि आप जितने दबाव में होते हैं उतना बहस करते हैं। हम छोटा सा ब्रेक लेंगे और आपके साथ कुछ बातें बांटने के लिए हम वापस लौटेंगे। उठा लो आनंद प्रतिदिन के जीवन का। हम बॉब कैट से चर्चा कर रहे हैं कर्जे के बारे में, और हम आपकी मदद करना चाहते हैं कि आप अपने धन पर अधिकारी हो ताकि आपका धन आप पर अधिकार ना करे। बहुत से लोग बहुत दबाव में रहते हैं क्योंकि उन्होंने कभी नहीं सीखा कि अपने धन को कैसे संभालना चाहिए। इसके बजाय कि वे अपने धन पर अधिकार करें, उनका धन उन पर अधिकार करता है। बहुत मुझे विश्वास नहीं होता कि कार्यक्रम का पहला भाग इतनी जल्दी बीत गया। ये तो बहुत ही उत्साहित करने वाला और आवश्यक विषय है हमारे पास कि इस गिनती में हम देखते हैं कि बहुत से लोग, लगभग 70% लोग अपनी आय से 30% कम खर्च करने के बजाय 30% अधिक खर्च करते हैं। तो कुछ लोग कहेंगे कि मुझे अपनी आय से कम खर्च क्यों करना है? हाँ। मेरे पास पैसे हैं, मैं खर्च क्यों ना करूं? क्या ये आपातकालीन कोष और बचत से संबंधित नहीं है? तो मुझे बताएं कि हमें अपनी आय से कम क्यों जीना मैं है? सोचता हूँ कि आपको आपकी आय से कम खर्च करना होगा, क्योंकि यदि आपके बच्चे हैं तो उन्हें आपको पढ़ाना सच होगा। में। आपको किसी दिन रिटायर होने की योजना बनानी होगी। आपको आपातकालीन कोष की जरूरत होगी। इन सब बातों के लिए आपको अपनी आय में से कुछ निकाल कर भविष्य के लिए रखना होगा। अनपेक्षित इमरजेंसी के लिए अपने बच्चों को कॉलेज में भेजने के लिए बड़ी कीमत चुकानी पड़ती है, और चाहे सामाजिक सुरक्षा हो या ना हो, या काफी हो ना हो, हमें इस पर आधारित न रहते हुए किसी दिन रिटायर होकर आराम से रहना होगा। मैं सोचती हूँ बॉ कि कुछ मसीही लोगों को सिखाया गया है या उन्होंने ये विचार पाया है कि उन्हें सच में भविष्य के विषय सोचने की जरूरत नहीं, क्योंकि उन्हें केवल विश्वास में चलना है
और प्रभु उनकी देखभाल बिल्कुल करेगा। सही कहा आपने। हम उन बातों को अधिक आत्मिक बना देते हैं और बुद्धि में बिल्कुल नहीं चलते। परमेश्वर हमें सबसे पहला सिद्धांत बताता है कि हमें बुद्धि में चलना है। सच है। और मत्ती के इस वचन को वे गलत समझते हुए कहते हैं, मुझे भविष्य के विषय में कोई भी तैयारी करने की जरूरत नहीं है। और ये बिल्कुल उसका अर्थ नहीं है। ये कहता है भविष्य के विषय में चिंता ना कर। जैसे मैंने कहा कि उत्पत्ति में आप 2 उदाहरण पढ़ते हैं जिन्होंने अपनी तैयारी करके रखी थी, नूह और यूसुफ थे जिन्होंने तैयारी करके रखी थी। हमें बिल्कुल तैयारी सच करना है। जरूरी, और भंडारी होने के नाते हमें केवल धन की ही नहीं परंतु हमारे परिवार की बातों की भी तैयारी करनी है। निश्चय हमें कुछ बीमा चाहिए। यदि मुझे समय के पहले मरना पड़ा तो मेरी मृत्यु के बाद में मेरे परिवार की देखभाल के लिए मैंने कोई तैयारी करके नहीं रखी तो मैं कैसा पति हूं। आपको तैयारी करना है, आपको भविष्य की सोचना है और भविष्य के लिए तैयारी करनी चाहिए। बिल्कुल सही है ये। सही कहा। लोग कर्जे में से कैसे बाहर आ सकते हैं, इसके विषय, व्यवहारिक कदमों के विषय चर्चा में हम आगे बातचीत करें, क्योंकि एक बात मैं नहीं चाहती और वो ये कि मैं नहीं चाहती कि मेरे दर्शक आशाहीन महसूस करें। मैं नहीं चाहती कि आप कभी ऐसा महसूस करें कि आप ऐसे जाल में हैं जिससे आप कभी भी बाहर नहीं आ सकते। निश्चय ही हम आपको कार्यक्रम के अंत में कुछ स्रोत देंगे जो आपकी मदद करेंगे कागज पर, कि आप सीखें कि जिस गड़बड़ी में आप हैं उसमें से बाहर कैसे निकलें, उसे कैसे टालें। और हमने चर्चा की बैलेंस शीट के बारे में, अपनी भेड़ों की दशा जानने और सच में गंभीरता से जानने कि आपके पास क्या है और क्या नहीं है। मैं चाहती हूँ कि आप इस विषय पर कुछ कहें, क्योंकि वो बात है जो मैंने आपकी किताब में से पाया कि मुझे अब याद नहीं आ रहा है कि आपने उसे क्या कहा था, परंतु कुछ निश्चित संपत्ति होती है और कुछ तरल सही है। संपत्ति होती है। आपके पास में कुछ नगद राशि उपलब्ध होती है, आपका बैंक अकाउंट, तरल संपत्ति, स्टॉक्स, बॉन्ड्स, ऐसी वस्तु जो आपके पास हो, परंतु शायद फिर आप किसी वस्तु या महंगे पियानो या आप किसी बहुत ही महंगी पेंटिंग के मालिक हो। परंतु मैंने ये बात पाई कि यदि आप उन्हें बेचने का निर्णय लें तो इसका ये मतलब नहीं कि आपको खरीदार मिल सकता है। और कई बार हालांकि आपसे उसकी कीमत बताई गई और आप उसे खरीदते हैं और बेचना चाहते तो वो कीमत नहीं मिलती है। बिल्कुल सही। मुझे एक सिद्ध उदाहरण याद है, वह तो अच्छे उदाहरण है परंतु कई बार और अधिक व्यवहारिक होते हैं। आपका घर जिसके विषय में आप सोचते हैं कि आप उसे बहुत ही जल्दी नगद राशि में बदल देंगे। मैं लुजियाना में रहता हूं। मैं एक ऑयल बस में होकर गया। मेरे घर की कीमत 4 से 5 लाख डॉलर की थी और कुछ ही महीनों में उसकी कीमत 2 से 3 लाख डॉलर हो गई और वो बेचा भी नहीं गया। और इसलिए आपको भिन्नता रखना है। आपको ये समझना है कि चाहे लोग आपसे कुछ भी क्यों न कहें, आपके पास में ऐसी बहुत सी तरल वस्तुएं हैं जिसे आप अगर जरूरत पड़े तो बेचकर तुरंत कभी भी नगद राशि नहीं पा सकते हैं। इसीलिए आपको आपातकालीन कोष चाहिए और आपको रिटायरमेंट फंड की आवश्यकता है। आइए उस आपातकालीन कोष के विषय चर्चा करें, क्योंकि बहुत से लोगों के पास वो नहीं होता है। और आप क्या सुझाव देते कि वो कितना पैसा होना चाहिए? अंगूठे का नियम, जिसके साथ में मैं सहमत नहीं हूं, यह नियम कहता है कि आपके पास में 3 से 6 महीने का खर्च होना चाहिए। और ये तो निश्चित बात है, यदि आप अपनी नौकरी गंवा बैठे तो निश्चय ही आपके पास ये खर्च होना चाहिए। उदाहरण के लिए भोजन वस्तु, सामान्य बीमा और भोजन, मॉर्गेज, इस तरह की बातें। यदि आप वचन में देखें तो जैसे आपने कहा है कि मैं लोगों को ये प्रोत्साहित करता हूं कि मैंने ये पाया है कि हर आर्थिक समस्याओं का उत्तर यहाँ पर इस किताब में है। हर एक उत्तर। पिछले 25 वर्षों में मैंने ऐसा भी प्रश्न नहीं पाया जिसका उत्तर यहाँ पर नहीं है। आप आशा नहीं पा सकते, जबकि आपके पास में सही शुरुआत है तो अकस्मात बातें वहां पर नहीं पा सकते। इसलिए जब मैं वचन में देखता हूँ तो यूसुफ और नूह को देखता हूँ कि वो वर्ष 1.5 वर्ष पहले से ही जमा करके रख रहे थे उस आपातकालीन समय के उपयोग के लिए। मैं लोगों से कहता हूं कि मैं चाहता हूं कि आपके पास में 12 महीने तक हो। हाँ, वो अपनी आंखें घुमाते हैं, लेकिन मैं चाहता हूं कि उनके पास में 12 महीने परंतु आप एक समय 1 हफ्ते में बचा कर वहां पहुंचते हैं। पहले शायद आप 1 हफ्ते आगे हो, फिर 2, तो आप महसूस नहीं करेंगे कि वाह 12 महीने में वहां नहीं पहुंच पाऊंगा। हाँ, बस याद रखिए, एक समय एक कदम लेने के द्वारा आप जहां चाहे वहां पहुंच सकते हैं। बिल्कुल सही। अपने लिए दशवांश अलग करके रखना शुरू करें। सही कहा। 10 वर्षों पहले इस देश में बचत की प्रतिशतवारी तो हमारी आय के 10 से 12% की थी। अब ये कम होकर 2% पर आ गई। यदि आप उस धोखेबाज क्रेडिट कार्ड और इजी क्रेडिट से बाहर आ जाए तो ये बिल्कुल ही अवास्तविक नहीं है। आप अपने लिए दशवांश निकाल कर रख सकते हो, ये कोई असाध्य बात नहीं है। लोग बचत नहीं करते। देखा जाए तो बहुत से लोग बचत नहीं करते हैं। मैं एक जवान को जानती हूँ जो लगभग 50 की उम्र के हैं। ना सिर्फ उनके पिता ने उन्हें 10% दशवांश देने को उकसाया, जिसके विषय हम शायद कल या आज बात करेंगे, परंतु उन्होंने उसे 10% बचत करना भी सिखाया। और वो सच में अपनी कम उम्र में भी अपने अलाउंस के साथ भी वैसे ही करता था। इसलिए जब वो अपनी उम्र की 30 वर्ष की आयु तक पहुंचा तब उसके घर की और कार की कीमत पूरी चुकाई गई थी। और ये सब इसलिए हुआ
क्योंकि वो नियमित रूप में निरंतर अपनी हर कमाई का 10% बचत करके रखता था। देखिए, यदि लोग उसे करना शुरू कर दें तो फिर वे उससे नहीं चूकेंगे। ये मानो किसी दूसरी आदत के समान हाँ। है। हम हमारे बच्चों के साथ में करते हैं, अपनी कमाई का दशवांश दें, कुछ अलग निकाल कर रखें। हम इससे आपातकालीन कोष नहीं कहते हैं, परंतु खुद के लिए भंडार कुछ घर। निकाल के रखते हैं। परिवार के दूसरे सदस्य का जन्मदिन आता है, छुट्टियां आती है, आप कुछ अलग निकाल कर बचत करें और बाकी का आप बुद्धिमानी से उपयोग कर सकते हैं। ये एक आदत है, ये दूसरी आदतों के समान ही है और ये नवयुवक हो जाने पर 20 की आयु में पहुंचने पर वे दूसरी बात नहीं सोचते। सो यदि किसी के ऊपर कर्जे का ये पहाड़ है, आइए कहे कि कोई एक महीने में $1000 कमाता है, परंतु उसका एक महीने का खर्च $1200 का है। कर्जे में वृद्धि करना क्या इसका उत्तर है? अच्छा है कि आप अपने कर्जदारों से संपर्क करें और उनके साथ में कुछ सहमति कर लें। उन्हें बताएं कि आप कर्जे से बाहर आना चाहते हैं, तो हमें बताइए उन्हें क्या करना है। हाँ, सबसे पहले आपको बैलेंस शीट और इनकम स्टेटमेंट चाहिए, क्योंकि आपको जानना होगा कि मैं इस गड़बड़ी में कैसे पड़ा। और यदि आप इन दोनों को लेते हैं तो आप कुछ सामान्य बातों का उपयोग कर सकते हैं। ये बहुत ही आसान अनुपात है जो आपको बताएंगे कि आप इसमें कैसे गिर गए। इसलिए आप कुछ लक्ष्य निर्धारण करना शुरू कर दें। और हाँ, सबसे पहले आपको क्रेडिट कार्ड पर हमला करना होगा। आपको प्लास्टिक सर्जरी करनी होगी, आपको उसे फेंक देना होगा, आपको फोन करके कहना होगा अकाउंट बंद कर दो। आपको कुछ पैसा चुकाना तो होगा, परंतु आप उस खाते को बंद कर दें और फिर सबसे ज्यादा ब्याज दर जिस आप खाते पर दे रहे हैं उसे आप लें, उसे चुकाना शुरू करें। आपने उन्नति के विषय में पूछा, ये बहुत अच्छा प्रश्न है। बहुत से लोग मुझसे यही पूछते हैं। मैं जवान था, मैं गलत उत्तर में डूब गया। उन्होंने कहा मैं क्रेडिट कार्ड का यह कर्जा 22% ब्याज पर लिया है, ये और महीने की किश्त अगर मैं नहीं चुका सका तो यह सही नहीं कि कंसोलिडेशन लोन लेकर उसे 5-6 वर्ष तक खींच लूं। मेरी किश्त कम हो जाएगी, ब्याज दर कम हो जाएगा, मेरे लिए यह बहुत आसान हो जाएगा। वे आराम पाना चाहते हैं, कई बार वे बस छुटकारा चाहते हैं। और जब मैं जवान था मैं कहता था इसका अर्थ बनता है। और फिर वे 1 वर्ष बाद आते हैं और क्या हुआ, उन्होंने कंसोलिडेशन लोन ले लिया, परंतु उन्होंने क्रेडिट कार्ड नाश नहीं किया। अब वे क्रेडिट कार्ड बैकअप से भी अधिक खर्च करते हैं और उन्हें कंसोलिडेशन लोन लिया है और क्रेडिट कार्ड भी है, और अब उनकी दशा पहले से भी खराब हो चुकी है। इसलिए मैं उनसे कहता हूं, उनसे निवेदन करता हूं, उनसे प्रतिज्ञा लेता हूं, यदि आप कंसोलिडेशन लोन ले रहे हैं तो आपको मेरे ऑफिस से बाहर जाकर फोन करना होगा, उन हर एक क्रेडिट कार्ड के अकाउंट बंद करने होंगे, कार्ड काट देने होंगे। मुझसे प्रतिज्ञा करें और परमेश्वर से प्रतिज्ञा करें कि आप जीवन में कभी भी कोई क्रेडिट कार्ड नहीं लेंगे। एक समय था जब डेव और मेरे पास क्रेडिट कार्ड नहीं था। मेरी जितनी उनकी गलती नहीं थी, परंतु उनके पास ज़्यादा धीरज था और इसलिए मैं वो चाहती थी और मुझे उसे पाना है। हमें बस ऐसे समय में जाना चाहिए जहाँ हमारे पास ये नहीं हो, क्योंकि ये करना हमारे लिए बुद्धिमानी नहीं है। और फिर जैसे हम प्रभु में बढ़ते गए और बुद्धि और ज्ञान में बढ़ते गए, तो फिर हमें उसे सहूलियत के लिए रखना ज़रूरी था, क्योंकि हर महीने के अंत में हम उसे नियमित रूप में चुकाते थे। आज मैंने सच में इस कार्यक्रम का आनंद लिया। ये मुझे मजबूत रखता है और मैं सही काम करती हूँ। मैं सच में चाहती हूँ कि आप मेरे साथ में कल फिर जुड़ जाएं, जहाँ हम बॉब कैट्स के साथ में अधिक चर्चा करेंगे कि आपके धन का कैसे प्रबंधन करें। और आशा करते कि आपके जीवन के हर क्षण में परमेश्वर कुछ अद्भुत काम कर रहा है। प्रभु आशीष दे।